बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए दामन की डिज़ाइनिंग हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये हमने लूज़ के साथ और समोसा केंगल के साथ बनाया है। बहुत अच्छा सा बना था और बहुत आसान, बहुत इजी है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने कपड़ा लिया है, ये हमने कंट्रास्ट करा है क्योंकि हमारी कुर्ती में ये कलर आ रहे हैं, तो हमने 2 कलर लिए हैं। और इसकी जो चौड़ाई है ना वो हमने 3 इंच लिए। अच्छा, दामन हमारा ये 15 इंच है। डबल फोल्ड किया हुआ है हमने दामन को, तो 15 है हमारा दामन। और ये पट्टी भी हमने उस हिसाब से लिए। और ये हमने इसके समोसे ऐसे बना के रख लिए थे और इस पर हमने आयरन कर लिया है। आयरन से हमने इनको बिठा लिया था। तो अब हम ये पट्टी है ना हमारी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना 2-2 इंच पे ना हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके, ताकि हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। जब हम अपने ये समोसे लगाएंगे ना यहाँ पे, तो हमें ईज़ी हो जाएगा यहाँ पे लगाना। तो आगे पीछे नहीं होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले निशान पूरे में लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिए थे। हम लगाना अब शुरू करते हैं ये अपने समोसे, और इस तरह से हम इनको एक बराबर करके रख लेंगे। जैसे छोटे बड़े भी हो ना, तो पहले आप इनको नाप के देख लें इस तरह से करके, और फिर इनको इस तरह से करके लगाएं। और यहाँ पे हम बस बोर्ड की किनारी पे, यानी कि बोर्ड की सिलाई से और किनारे पे बिल्कुल हम यहाँ पे इनको रख रहे हैं, ये इस तरह से करके। और फासला हमने आपको बताया 2 इंच का हमने यहाँ पे छोड़ा है, तो यहाँ पे हम इतना फासला छोड़ के लगा रहे हैं, ये इस तरीके से करके। अच्छा, यहाँ पे आप ये समोसे ये कैसे है ना, समोसा केंगल, तो आप यानी कि बड़े लेना चाहते हो तो बड़े साइज़ यानी कि इनके थोड़े बना लें। तो हमने यानी कि नॉर्मली बनाया ना, ये हमने 2 इंच के लिए चौड़ाई लंबाई दोनों। तो आप थोड़े से बड़े बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बड़े बना के भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे इस तरह लगा लेंगे, कर लेंगे ये इस तरह से। बिल्कुल हमने यहाँ पे किनारे पे ही रख के इसको इस तरह से लगाना है। ये हमारे देखें इस तरह से ये लग गए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि डोरी ली थी हमने ना, ऐसी कपड़े की हमने डोरी ली थी। इसको हमने सिलाई लगा के ना इस तरह से करके। अच्छा, ये ना डोरी हमारी थी, ये हमारी थी यानी कि 1 इंच थी हमारी ये डोरी की ये। और इस तरह से करके हमने इस तरह इसको फोल्ड करके, और बिल्कुल हमने इसको किनारे पे ही इस तरह से हमने इसको सिलाई लगाई थी। यानी कि यहाँ पे हमें इनके ना लूस बनाने हैं, तो लूस बना के हम इनके इस तरह से करके हम इनको बना लेंगे। और आप अगर सिलाई लगा के इनको पलटना चाहते हो तो उस तरह से भी करके आप इस तरह से इसको बना सकते हो। तो इस तरह भी बहुत इजी से आराम से बन जाते हैं और बहुत फिनिशिंग से बनते हैं। बिल्कुल आपने सिलाई बस इसको ऊपर ही रखनी है। तो यहाँ पे ये हमारे ये सारे इस तरह से ये बन गए हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम इतनी इनकी करेंगे कि हमें ना ये बस 2 इंच पे चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए ना ज़्यादा छोटे हमें चाहिए। तो बड़े हो भी जाएं आपके, छोटे नहीं होने चाहिए। तो हमें 2 इंच पे इनको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और जितने हमें ज़रूरत है हम उतनी इनकी कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा पैटर्न है ना, हमारी ये पैटर्न है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अपने पैटर्न की, ये हमने समोसा केंगल बनाया ना, तो ये बना के और इनकी जो नोकें हैं तो वहाँ पे हम इनको इस तरह से रख के, और बिल्कुल नोक पे रख के ही लूस उस तरह से करके हम ये लगाएंगे। और बिल्कुल हमने यहीं पे रख के इस तरह से करके हमने इनको लगाना है। इस तरह से आप लगाओगे ना बिल्कुल ये किनारे पे आएंगे। और ऐसे इनको डबल हमने फोल्ड करके, अच्छा हाँ, इनको हमने डबल ये आदमी के फोल्ड किया इस तरह से करके ना, ऐसे करके इनको इस तरह से करके फिर हम इनको इस तरह लगाएंगे, ये इस तरह से करके। बस हमने इनको ध्यान रखना है, ऐसे ही बस हमने इनको लगाना है।
बस इनकी नोकें ना बस आपस में मिले, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हम पूरे पे अपने पैटर्न पे इसी तरह से ये लगा लेंगे और इतना ही फासला हमने छोड़ना है। ये इस तरह से करके, ये इस तरह से करके हम पूरे पैटर्न पे अपने इसी तरह लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे ये पैटर्न पे लग गए हैं। अब हम ये दबाव है ना, इसको कटिंग अपना कर लेंगे। ये इस तरह से करके जो फालतू है ना, ये इस तरह से, और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये फालतू कपड़ा है जो हमारा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ना यहाँ पे एक डोरी ली है। डोरी को हमने क्या किया था, सिलाई लगा के इस तरह से ना हमने यहाँ पे इसको पलटी कर लिया था, इस तरह से करके। ये हमने डोरी, अच्छा कपड़े हमने जिसके समोसा कैंगिल बनाए तो उसी कलर की हमने ये डोरी भी ली है ना। तो हम इस पहले ना क्या करेंगे, एक डोरी ये लूस है ना जो हमने बनाया, तो हम यहाँ पे लूस डाल के इस तरह से करके हम ना एक, और इस तरह से जैसे बल नहीं देते, एक बल दे के उस तरह से हम यहाँ पे लगा के और सेट करके देख लेंगे कि ये डोरी हमारी कितनी आ रही है। फिर हम उस हिसाब से नाप के और फिर ये अपनी डोरी हम लगाएंगे इस तरह से करके। ये इस तरह से करके पहले आप लगाओ, पहले एक नाप के आप देख लो कि कितनी आपके साइज़ आ रहा है इस डोरी का, तो आप उस हिसाब से फिर आप ये डोरी को कटिंग करो। तो हम अपनी ये हमने करके देख लिया था, तो हम सारी डोरियां इस तरह से पूरी कटिंग कर लेंगे। ये हमने सारी डोरियां अपनी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे देखें इस तरह से हम ये लूस है ना जो हमारे, तो यहाँ पे हम इस तरह से डोरी को डालेंगे इस तरह से करके। ये बहुत आराम से इस तरह से डोरी आपकी यहाँ से गुज़र हो जाएगी। और इस तरह से डाल के, और जिसे हम एक फंदा सा लगाते हैं ना यहाँ पे, इस तरह से करके देखें, इस तरह से करके, ये इस तरह से करके। और यहाँ पे हमने, अच्छा यहाँ पे हम ना यहाँ पे ऐसे करके एक सिलाई यहाँ पे लगानी है। मैं इनको यहाँ पे हमें कच्चा करना है, ये इस तरह से करके, ये इस तरह से। और ये देख लो पहले आप ना यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सही आ रहा है, तो फिर आप आगे इसकी सिलाई इस तरह से करके इनको कच्चा करें। तो हम इसी तरह से देखें, इसी तरह से लगाएंगे। फिर हम दूसरा वाला देखें उठाएंगे, इस तरह से हम लूस डालेंगे ये अपने इसमें डोरी, और इस तरह से करके हम, और ये हम बस साइडों में एक डोरी इस तरह से हम करेंगे, जिससे बल होता है ना, इस तरह से हमने देना है। और यहाँ पे हमने कच्ची एक सिलाई, रफ सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है, बस इस तरह से करके। बाकी हम इसी तरह से सारी अपनी लगा लेंगे, डोरियाँ लगा लेंगे, कर लेंगे। आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से करके, इस तरह करके आप भी इस तरह लगाएंगे डोरी इस तरह से करके। और आप लोग ये दामन पे भी, हम तो दामन पे आपको डिज़ाइनिंग ये बना के दिखा ही रहे, तो आप लोग ट्राउज़र के पाइचे पे भी बना सकते हो, आप लोग स्लिप पे भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते हो। बहुत अच्छी लगेगी ये डिज़ाइनिंग, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत आसान, बहुत इजी है। हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं बहुत आसान तरीके की, और बहुत इजी लेके आते हैं ताकि आप लोग आसानी से बना सको। तो यहाँ पे देखें हमारा पैटर्न ये तैयार हो गया है। इस तरह से करके हमने देखें डोरी उसमें लगाई है समोसा कैंगल के साथ करके। अब यहाँ पे हमने ये ली है अपनी कुर्ती का, ये हमने कपड़ा लिया है। कुर्ती को हम इस तरह से सीधा रखेंगे। अच्छा ये हमने जो लूस लगाए ना, ये देखें, अच्छा ये पेपर बुकरम भी हमने इस पट्टी में इस तरह से लगाई थी, और जो हमने ये लूस लगाए ना वो हमने कुर्ती की ऊपर वाली साइड पे इस तरह से करके रखना है। यानी कि जो लूस वाला हिस्सा है ना वो हमने कुर्ती के ऊपर रखना है, और जो हमने ये समोसा कैंगल बनाया ना वो नीचे की तरफ रखना है। तो कुर्ती को हमने सीधा रखा है, और ये पैटर्न है हमारा, इसको हमने इस तरह से करके उल्टा रखा है।
इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई है ना जमाए हैं, तो उसी पे हम सिलाई पे इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से करके देखिए, इस तरह से हमारे ये दामन पे लगा लिए हमने। और अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, एक बूट की हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ये इस तरह से करके। अगर आप यहाँ पे लेस वगैरह जो भी लगाना चाहते हो आप वैसे लगा लो। अगर आपकी शादी यानी कि कुर्ती है, हमारी तो ये प्रिंट वाली है ना, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आपकी शादी हो तो यहाँ पे कोई लेस वगैरह कुछ आप लगाना चाहो तो आप ज़रूर लगाओ, और ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा ये डिज़ाइनिंग को। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी सिलाई लग गई। यहाँ से धागे को कटिंग करेंगे हम। अब यहाँ पे हमने ली है पट्टी, ली है ये हमने, ये देखिए इस कलर की ली है हमने। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मोती वगैरह भी लगाना चाहते हो ना तो आप मोती लगा लो। तो हम यहाँ पे बाद में टाका लगा लेंगे, एक ना सुई धागे से करके टाके लगा लेंगे। अब ये लेस है हमारे पास ना, तो हम यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ हम लेस लगा रहे हैं। तो हम पहले लेस को यहाँ पे रफ सिलाई से एक लगा लेंगे, ताकि हमारी यहाँ पे ना लेस अच्छे से लग जाए, तो वो आगे पीछे हमारी लेस ना हो। आगे पीछे से मुराद यानी कि ये हमारे लूज से ना जो हमने डोरियाँ लगाई हैं, जो हमारे समोसा कैंगल बनाए, तो ये हमारे आगे पीछे ना हो, तो दबाव उनका एक जैसा आए। तो हम इसलिए इसको पहले रफ सिलाई में यहाँ पे लगा रहे हैं। और लेस को हमने उल्टा रखा है और यहाँ पे हमारी लेस लग गई है। इस तरह से करके हम इसको लेस को इस तरह फोल्ड करेंगे पहले। अब हम यहाँ पे एक पट्टी ली है हमने, और ये पट्टी हमने ली है 3 इंच इसकी लंबाई यानी कि चौड़ाई है। पट्टी की चौड़ाई हमने ना 3 इंच ली है, और पट्टी को हमने नीचे रखा है, और अपने ये हमने इसको उल्टा रखा है। जो हमारी कुर्ती है इसको उल्टा रख के हम इस तरह से करके उसी सिलाइयों पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे, ये इस तरह से करके। ये हमारी सिलाई लग गई। यहाँ से कपड़े को कटिंग कर लेंगे, और ये देखिए ये इस तरह से हमारी ये लगी है, और इस तरह से हम इसको करके फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे भी हम एक रफ सिलाई यानी कि रफ नहीं, एक सिलाई लगा देंगे एक पैर की। यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई इस तरह से करके इसको लगा लेंगे। और आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में आज की हमारी आपको वीडियो कैसी लगी, आज की हमारी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दिएगा। और अभी तक हमारे नए दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अपनी दुआओं में याद रखा करें। और देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा ये डिज़ाइनिंग तैयार हुई दामन की, और कितनी अच्छी सी लग रही है। आपके सामने इसका फाइनल लुक है। और इस तरह से करके देखिए हमने बताया था ना, यहाँ पे हम लूस वगैरह यानी कि एक बटन वगैरह मोती वगैरह जो भी हम लगाना चाहेंगे तो वो लगा लेंगे। तो अभी हमने नहीं लगाया, इस तरह से करके हमने सिलाई लगा ली थी। तो आप लोग बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।